हम इस कथा का आनंद ले रहे हैं तो हमें तो लगता है कि हो सकता है पहले जन्म में घोड़े का दान करके आ गए, क्योंकि इसमें लिखा है कस्व का दान करने से मेमोरी मजबूत हो जाती है। ये बच्चे भी घोड़ों का दान करके आए इसलिए बड़ा अच्छा गा रहे हैं, अच्छा बजा रहे हैं। अश्वदानम ध्वजा सृष्टाय, अश्वदानम ध्वजा सृष्टाय करोति महाशय। गंधर्व राजत्व, गंधर्व लोक में पहुंचते हुए वह संगीत में प्रवीण होते हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है। देवर्षि नारद जी उनका बड़ा आदर करते हैं। ददात वारणम यस्तु युवानम दो सवरंत देवराज्य विभागे च भवेद इंद्रहद ध्वजा। फिर कहा सालिग्राम शिला दानम यो ददात दुजाता। जो लोग सालिग्राम शिला का दान करते हैं, सुन लो, जो लोग सालिग्राम शिला का दान करते हैं, सालिग्राम शिला का दान जिनके द्वारा हुआ है तो सालिग्राम शिला ये तस्मातम कोटि गुणम लवेत, वह जिन्होंने सालिग्राम भगवान का दान किया। लिख लें, ये श्लोक है 125 नंबर का 126 नंबर का श्लोक है। वर्णन है कि जिन्होंने सालिग्राम शिला का दान किया है वह लोग भगवान सालिग्राम को पूजते समय एक पूजा का फल 1 करोड़ गुना पूजा का फल प्राप्त करते हैं। सालिग्राम शिला के दान की इतनी बड़ी महिमा। आप बहुत चीजें देते रहते हैं दान पुण्य में। बेटी का कन्यादान कर रहे हैं, उसको लड्डू गोपाल दो, लोगों को पूजा पाठ की चीजें दो, चंदन बांटा करो। आप देखो कैसे गरीबी रहती है, रहेगी नहीं। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ये चंदन के दान की महिमा है। किसी को धूप बत्ती दो, ये बत्तियां आती हैं बाजार से, रुई की बनी हुई बत्ती, पैकेट के पैकेट आते हैं, इसके दान की बहुत बड़ी महिमा है। मंदिरों में जाते हैं, घी के डिब्बे में डुबो, डिब्बा पूरा का पूरा मंदिर दे के आ जाओ, मंदिर में दे के आ जाओ। बातें छोटी छोटी सी हैं लेकिन इनके प्रभाव बहुत ज्यादा है। मंदिर में जाओ, घिसने वाला चंदन दे के आ जाओ, चकले के सहित, चंदन चकले के सहित दे के आ जाओ, दिए दे करके आ जाओ। वर्णन है, ग्रंथ में वर्णन किया गया है, बत्तियां दे करके आ जाओ। शिवालय के आसपास वर्णन है, तुलसी के पेड़ लगा के आ जाओ। नारायण के मंदिर के परिसर में बेलपत्र लगाने की महिमा बहुत है, और शंकर जी के मंदिर के आसपास तुलसी वृक्ष लगाने की बहुत बड़ी महिमा। तो बातें छोटी छोटी हैं, प्रभाव बहुत ज्यादा है। सालिग्राम शिला दानम, सालिग्राम शिला का दान करें। एक दिन करा देंगे कार्तिक के महीने में। आज गिरी का दान है। गिरी जानते हैं आप? जो भाई दूज को भैया का टीका किया जाता है तो गिरी दी जाती है। इससे भैया लक्ष्मीवान बनता है, संपत्तिवान बनता है। गिरी दी जाती है और बतासे दिए जाते हैं। गिरी घोर गरीबी का नाश करती है। हवन यज्ञ में गिरी का बुरादा मिला करके आहुति डाली जाए तो श्री युक्त व्यक्ति हो जाता है, वैभव युक्त हो जाता है। और उसके मिष्ठान बना करके यदि ब्राह्मणों को खिलाया जाए तो देवता पितर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज यहाँ से अनाउंस हुआ है गिरी के दान का पूरा का पूरा। अब आप 15 दिन सीधाम वृंदावन में आओगे तो रोजाना आपको खोआ के संग गिरी का बुरादा डाल करके आपको रोज बर्फी खाने को मिलेगी। भंडारा चलेगा, हवन यज्ञ में तो होगा ही, लेकिन इसकी बहुत बड़ी महिमा है। पंचमेवा पूरी नहीं होती गिरी के बिना। पंचमेवा में गिरी को डाला जाता है। गिरी की इतनी बड़ी महिमा है, सूखे गट्टा में घी भर दो, आप घी भर दो और 1 साल उस घी को मथनिया में रख दो। 1 साल रख दो उसको, गट्टा को घी में भर करके वो मथनी में रख दो। मथनी जानते हो, मटकी मिट्टी की। ऐसा लग रहा है कि लंदन में जन्मे, पता नहीं आपको। मिट्टी के बर्तन में उसको रख दो, गिरी में घी भर करके, और वो घी भरा है, वो गिरी पूरे को पी जाएगी, घी बचेगा ही नहीं उसको। फिर उसको छोटे छोटे टुकड़े करके या उसको बुरादा करके, घिसा तो नहीं जाएगा, वो चिकना ज्यादा हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े करके फिर गर्भिणी नारी को, बच्चे को जन्म होने से पहले थोड़ा थोड़ा हलवा बनाकर, कोई स्वादिष्ट पदार्थ बनाकर वह पूरी की पूरी गिरी उस गर्भिणी नारी के पेट में पहुंचनी चाहिए। जन्म लेने वाला बालक अद्भुत होगा अपने आप में, अद्भुत अद्भुत। तो गिरी की महिमा।